वंदे मातरम मेरे साथियों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था नरेशन में पार्ट 9। तो आज हम लोग शुरू करें पार्ट 10। तो पार्ट 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। और आज आपका क्या है? आपका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। क्या है आपका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस? इंट्रोडक्टिव सेंटेंस पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोडक्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य। वाक्य नाम से हम लोग अगर इंट्रोडक्टिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से अगर आप लोग जानना चाहते हैं, हमने आपको इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में बताया था जो आपने पार्ट 7 सेंटेंस उस सेंटेंस टाइप में हम आप लोग को आपको अच्छी तरह से बताए थे। तो चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे मित्र अगर नहीं देखे थे उस वीडियो को ना देखे हो, इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में आज्ञा, सुझाव, सलाह, आदेश, प्रार्थना आदि दिया जाता है उसे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोडक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिएगा इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में क्या है। जैसे इसमें क्या है? हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या है इसकी? हिंदी के वाक्यों में क्या आता है आपका? ए आता है, ओ आता है, और इंग्लिश के सेंटेंस में ये वर्ब की फर्स्ट पार्ट भी शुरू होता है। तो ये है आपकी हिंदी की पहचान, इंग्लिश की पहचान। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि हम नरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि नरेशन में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आता है, क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। देखिए नंबर 1, जब हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस के भाव के अनुसार सड या सटू के स्थान पर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, advised, requested, आदि में बदल लिया जाता है। देखिए ये कैसे बदलता है। आपको हमने बताया कि सेट या सेट टू के स्थान पर कोई एक शब्द में बदला नहीं जाता है। किसे बदला जाता है कि जैसे वाक्य का भाव होता है उसी भाव के अनुसार हम क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं। पहली बात ये रही। दूसरी बात, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाया जाता है। टू लगाकर वाक्य को इन्फिनिटी बनाया जाता है। कब आता है? इन्फिनिटी बना दिया जाता है।
ये आपके दो तीन आपके रूल्स मेन है। उसके बाद जैसे जैसे आपके सेंटेंस आते हैं उसी सेंटेंस के अनुसार हम लोग बदलाव करते चले जाते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ही सेड ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। अब देखिए अब यही से आपको देखना है कि हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे आपको बताया गया है कि ये आपका वाक्य ओपन, ओपन का मतलब होता है खुलना खोलना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका किससे शुरू हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो समझ लीजिए आप इंट्रो का मतलब क्या आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसी इम्परेटिव सेंटेंस को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब देखिए ही सेड, उसने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो कहने का मतलब भाव के अनुसार क्या प्रकट हो रहा है, ऑर्डर, आदेश। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, ही लिखेंगे आप, फिर ऑर्डर लिखेंगे आप, ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या है, टू लगा देंगे और जो का त्यों आप वाक्य को उतार देंगे ओपन द डोर। ये रहा वाक्य। मेरी दृष्टि से ये आपको जो नरेशन में हम लोग चेंज करना सीखते हैं तो सबसे सरल सबसे इजी चैप्टर आपका ये है कि जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। केवल क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट पांच बड़े कामों को हटा करके टू लगा देते हैं बस। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे देखिए ये किसी वाक्य में आपका क्या था, प्लीज आता है, हाँ? किसी वाक्य में प्लीज लिखा है, जैसे देखिए राम सेड प्लीज, प्लीज गिव माई पेन। ये वाक्य देखिए आप। तो जहाँ पर क्या लिखा हो, प्लीज लिखा हो, काइंडली लिखा हो, तब वहाँ पर हम वाक्य में क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं आप, रिक्वेस्टेड लिखते हैं, राम रिक्वेस्टेड। अब प्लीज को हटा देंगे, टू लिखिए आप। यहाँ पर गिव लिखा है, फर्स्ट पार्ट गिव लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखिए क्या लिखेंगे आप, हिज पेन। ये आपका वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग विशेष क्या ध्यान देना है, सबसे पहले मेन चीज होता है कि सेंटेंस की पहचान करना। अगर आप सेंटेंस की पहचान जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे आप भाव को बता दीजिए, आप आगे दिया रहा है, सुझाव दिया रहा है, सलाह दिया रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। अच्छा देखिए कभी कभी हम कुछ शब्दों से पहचानते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं कि रिपोर्टर से भी हम पहचान लेते हैं कि रिपोर्टर में क्या है। जैसे देखिए सलाह लिखा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए कोई निश्चित वर्ड नहीं है, लेकिन रिपोर्टर जैसे लिखा है, रिपोर्टर में क्या लिखा है, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड। आप जानते हैं कि डॉक्टर हमेशा क्या करता है, पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है, सलाह देता है। इसलिए हम यहाँ पर सलाह देने के लिए क्या लेंगे, एडवाइस का प्रयोग करेंगे, द डॉक्टर सेड। द डॉक्टर सेड वॉक डेली। देखिए वाक्य लिखा गया। अब ऐसे वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर आपको देखिए एडवाइस के लिए कोई शब्द ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर की लिखा है इसी के साथ, अब टीचर लिखा हो तो हम लोग वहाँ आर्डर समझ लेते हैं, मास्टर लिखा है तो वहाँ पर हम लोग आर्डर समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर हम लोग किससे पता लगा लेते हैं, हम यानी कि रिपोर्टर से हम लोग पता लगाते हैं कि आपका भाव क्या है। जब इसको चेंज करेंगे क्या लेंगे, डॉक्टर, डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, एडवाइस लिखेंगे, क्या लेंगे आप, एडवाइस लिखेंगे, एडवाइस। बाकी आप जैसे लिखा हो वैसे टू लिखिए, वॉक लिखिए, वॉक डेली। यह इस प्रकार के आपके वाक्य हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस का बनाया जाता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसी इम्परेटिव सेंटेंस में आपका नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि नेगेटिव में क्या क्या चीज आता है। नेगेटिव में आपको देखिए ऐसे वाक्यों में क्या आता है, डू नॉट आता है। अगर आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल नॉट आता था, लेकिन अगर अफर्मेटिव असर्टिव के नेगेटिव में हम लोग चर्चा करते हैं नॉट आता है, लेकिन जब इम्परेटिव के नेगेटिव में हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या आता है इसमें। इसके लिए हम लोग मतलब विशेष करके हम लोग देखते हैं कि इसमें डू साथ में लगा रहता है, जबकि वहाँ पर डू के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। तो देखिए जैसे लिखा है
निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो वाक्य आपका डू नॉट से शुरू हुआ है, हाँ? देखिए आप नीम लिख लीजिए आप, यदि वाक्य, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हुआ हो, से शुरू हुआ हो तो नॉट को, नॉट को टू के पहले, नॉट को टू के पहले लिखा जाता है। और क्या साइड रूल्स आपके सारे नियम वही हैं, ये आपको देखना है। इससे लिखा है ही सेड, ही सेड डू नॉट, डू नॉट रन ऑन दी रोड। देखिए ये वाक्य आपको लिखा है। अब ऐसे वाक्यों को आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। अब देख रहिएगा इसके लिए देखिए आप ये लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है ऑर्डर दिया जा रहा है, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब देखिए क्या लगाएंगे आप, अब नॉट यहाँ तो डू को एकदम बिल्कुल हम गायब कर देंगे, डू से कोई मतलब ही नहीं होता है। अब नॉट को यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट, अब इसके बाद क्या है इन्होंने काम फटा के लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर उसके बाद आप जो करते हो उतार देंगे, रन ऑन दी रोड। देखिए इसमें एक चीज है, हमने प्राय बच्चों को हमने देखा है कि प्राय क्या करते हैं, जो नॉट का प्रयोग टू के पहले करते हैं, तो कभी कभी बच्चे जो है भूल से या जल्दबाजी में इसी नॉट का प्रयोग टू के बाद कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टू लगाने का हमारा मकसद ये होता है कि वर्ब को इंफिनिटिव बनाना, लेकिन अगर हम टू के बाद नॉट लिख देते हैं तो पूरा का पूरा वाक्य अर्थ जो है उसका चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब वो आपका इंफिनिटिव नहीं बनेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा नॉट का प्रयोग हमेशा टू के पहले करेंगे। अब देखिए अगर कैसे ऐसी कोई जुगाड़ हो, ऐसा कोई तरीका हो कि नॉट को लिखना ना पड़े, तो शायद बच्चों में ये भ्रम आपका समाप्त हो जाए और बच्चे जो अच्छी तरह से लिखना शुरू कर देंगे। इसके लिए देखिए एक तरीका अथवा करके लिखते हैं, तो जहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, वही लिख देते हैं, क्या लगाए फॉरवर्ड लिख देते हैं, क्या लिखते हैं फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड। उसके बाद टू लिखिए, रन ऑन दी रोड। अब देखिएगा इसमें आपकी दो समस्याएं दूर हुई। अगर इस बात को हम लोग लिखते हैं तो दो समस्याएं दूर हुई। पहली समस्या क्या है, जैसे इस बात को देखने पर लग रहा है कि कभी एडवाइजरी लिखा है, एडवाइजरी भी लगता है और ऑर्डर भी लगता है, तो इसमें भ्रम बन जाता है कि हम एडवाइस लिखें कि ऑर्डर लिखें। तो ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर लिखे हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर और एडवाइस के भ्रम का हम लोग दूर कर देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे। पहले अच्छा ये है, यानी क्या मतलब चाहे जो भी दिया है आप फॉरवर्ड लिख दिए, चाहे एडवाइस हो चाहे मतलब क्वेश्चन चाहे जो भी लिखा हो, हाँ हम लोग फॉरवर्ड लगा देंगे पहली चीज। दूसरी चीज में नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब हम या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा एग्जाम, खास एग्जाम में हम लोगों को जल्दी रहती है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम लोग भूल कर देते हैं, गलती कर देते हैं, इसलिए आप लोग वहाँ पर क्या फॉरवर्ड लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि डू नॉट का प्रयोग। अब इसके अलावा भी देखिए कभी कभी आता है, कुछ नियम से ऐसे आते हैं जहाँ पर हम लोग मतलब नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखा है किसी वाक्य में, मान लीजिए लिखा है कि वोकेटिव केस का, जैसे वोकेटिव केस का परिचय हम लोगों ने चर्चा किया था कि वोकेटिव केस में हम लोग क्या करते हैं, तो वोकेटिव केस में भी वही नियम जो पहले वाले में था असर्टिव सेंटेंस का, वही इसमें भी लिखा वही आता है। जैसे लिखा है वाक्य लिखा है राज सेड रवि कम हियर। अब देखिए तो ये वाक्य आपका, अब इसमें वोकेटिव केस इसमें वह प्रयोग होता है, कभी कभी वोकेटिव केस आपको बताया गया वाक्य स्टार्टिंग में लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वाक्य लास्ट में लिखते हैं,
तो चाहे जैसे भी लिखा हो, अब क्या करते हैं, नियम वही आपका क्या नियम है, इसको हम ला करके रिपोर्ट का आर्टिकल बना देते हैं। क्या लिखा है, राम लिखा है, राय लिखा है। फिर उसके बाद सर की जगह पर क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर लिखेंगे आप, ऑर्डर। अब क्या लिखेंगे आप, रवि लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, रवि लिखेंगे। बाकी वही जो करते हो, टू लिखेंगे, कम लिखेंगे। उसके बाद हियर की जगह पर क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। तो ये रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस में कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का प्रयोग, अफर्मेटिव का प्रयोग। अब इसके बाद एक होता है आपका, एक होता है इसके बारे में हम अगली जानकारी आपको हम देंगे, अगली जानकारी में हम आपको देंगे। एक होता है आपका इम्फैटिक। क्या आपका, इम्फैटिक, इम्फैटिक इम्परेटिव का प्रयोग, इम्परेटिव का प्रयोग। और पहला चीज आपका ये है। दूसरी चीज आप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेट का प्रयोग, यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग। तो हम इन चीजों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। और इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।